हम ईसाई नहीं मसीही हैं। कलम का सफाया किया। 11वीं सदी से पहले मसीहियों ने अपनी जान के नजराने दिए मसीहियत को फैलाने के लिए, और 11वीं सदी के बाद मसीहियों ने अपनी जान के नजराने दिए मसीहियों को बचाने के लिए। अगर आज मसीही यूरोपियन मसीही क्रूसेडर्स जंगें ना लड़ते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता, क्योंकि इनका कुरान कहता है काफिरों को मारो, उनको कत्ल करो। अगर मसीही पूरी दुनिया पर काबिज ना होते तो आज पूरी दुनिया के हालात अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे बन गए होते, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से एजेंडा यही है कि क्रिश्चियंस, हिंदू या कोई और धर्म का इंसान अपनी प्रॉपर्टीज बनाए और ये एक झटके में जहाद करें और सब संपत्ति उनकी छीन लें। इसे असल इस्लाम कहा जाता है। इसकी उमर ने अपने बेटे उमर बिन आस को कहा कि यरूशलेम की तरफ जहाद करके उसको जीत लो, तो आस ने यरूशलेम की तरफ जहाद का सिलसिला बढ़ाया। वहाँ पर एक पास्टर था जिसका नाम था स्पोर्नियस। उसने कहा ये जगह पाक है, हमें यहाँ जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यीशु की टीचिंग हमें ये नहीं सिखाती कि हम जंग करें। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट के ताबे रहना है। जब आप अपनी गवर्नमेंट के अंडर हैं और गवर्नमेंट आपको अधिकार देती है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, अब सेल्फ डिफेंस आपका कानूनी और धार्मिक राइट बन चुका है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जिसके पास तलवार नहीं वो अपना झोला बेचे और तलवार खरीदे। वो तलवार परमेश्वर यीशु ने इसी वजह से लोगों को कहा, अपने चेलों से कहा, ताकि बिला वजह किसी को मारा ना जाए बल्कि अपना सेल्फ डिफेंस किया जाए। आज भी हमारे चर्चिस के अंदर बहुत से पास्टर स्पोर्नस बैठे हुए हैं जो कलीसिया को कायर बना रहे हैं। कलीसिया कायर नहीं है। हाँ, यीशु मसीह ने जरूर कहा है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना। पर यीशु का ये मतलब नहीं था कि आप अपना सेल्फ डिफेंस करना छोड़ दें, बल्कि यीशु को मालूम था कि आपका दुश्मन तलवार वाला है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अपना झोला बेच और तलवार खरीद, ताकि तू अपना सेल्फ डिफेंस करने वाला बन सके। ये बात गॉस्पेल सुनाते वक्त की हो रही है कि अगर आप किसी को गॉस्पेल सुना रहे हो तो कोई आप पर आकर अत्याचार करे तो वो मसीह के नाम से सह लेना, ताकि एक थप्पड़ के जरिए आप एक आत्मा जीत लें। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जान गंवा दें। आज आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज क्यों दुनिया में सबसे आगे हैं? क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के मामले में बहुत मजबूत हैं। दुनिया सारी नए से नया हथियार खरीदने के लिए उनकी तरफ देखती है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिहादी विचारधारा वाले लोगों का। जो कोई पास्टर इस वीडियो को देख रहा है, कृपया अपनी कलीसिया को कायर मत बनाइए, क्योंकि बिला वजह किसी का जुल्म सहना ये भी एक पाप है। पास्टर स्पोर्नियस की इस गलती की वजह से यरूशलेम 400 साल तक गुलाम रहा। अबू गाइदा ने उमर को खत लिखा कि जहाद मुकम्मल हो चुका है और यरूशलेम अब हमारे कब्जा के अंदर है। लेकिन पास्टर कह रहा है कि मैं चाबी उमर के हाथ में ही दूंगा। उमर ने उस्मान को आर्जी नाइब मुकर्रर किया और वो यरूशलेम आया और उसने आकर पास्टर स्पोर्नियस से चाबी ले ली यरूशलेम की, और ऐसे फाल हुआ यरूशलेम का। मशहूर यही हुआ कि अगर अपनी ज़िंदगी को हेल फायर से बचाना है, यानी जहन्नम की आग से बचाना है, तो यरूशलेम को बचाना होगा, जो 400 सालों से मुसलमानों के हाथों से जल रहा था। इस वीडियो में हम क्रूसेडर्स की सिर्फ अच्छी बातों को ही नहीं डिस्कस किया जाएगा, जैसे मुसलमान अच्छी बातें करके अपने धर्म के बारे में लोगों को वर्गलाते हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला इस वीडियो के अंदर। बल्कि जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। जो क्रूसेडर्स ने अच्छे काम किए उन्हें भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और जो बुरे काम किए उनको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। पोप के इस डिवोशन के बाद बहुत मसला क्रिएट हुआ। पोप चाहता था सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग ही इस क्रूसेडर वॉर के अंदर हिस्सा लें, लेकिन लोगों में जोश इतना आ गया और उन्होंने अपने हाथों में क्रोसेस उठा ली और एक जुनून का समा छा गया। और बहुत सारे लोग, एक फ्रेंच पास्टर जिसने लोगों के अंदर आग भड़काई क्रूसेडर्स के लिए, और
वो लोगों का लीडर बन गया। रहाइन लैंड में कुछ क्रूसेडर्स ने पाक जगहों को बचाने के लिए यहाँ यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। तकरीबन 5000 मर्द और औरतें कत्ल हो गईं इस जंग के अंदर। लेकिन चर्च ने इस मैटर को कंडेम किया और इनसे पूछा गया कि इन्होंने आखिरकार इस जगह पर यहूदियों और उनकी बीवियों को क्यों मारा। इन्होंने सिर्फ यहूदियों को ही नहीं मारा सिर्फ, बल्कि जब ये सारी जगहों को क्रॉस करते हुए गुजर रहे थे, जब इनके पास खाने को कुछ ना मिला, तो उन्होंने हंगरी में एक क्रिश्चियन शहर को जो वहाँ के नागरिक थे उनको मारा और खाना और लूट मार की। इन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर के शहरों में भी कुछ ऐसा ही किया। बैजेंटाइन एम्पायर के राजा लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस ने जब देखा कि उनका कोई डिसिप्लिन नहीं तो वो परेशान हो गया। अलेक्सिस ने फिर भी उन लोगों को अनातोलिया जाने दिया, ये जानते हुए कि इनके पास कोई जंग के स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, नो लीडरशिप है। और इन अनडिसिप्लिन लोगों से अपनी जान को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए इसने उनको वहां जाने दिया और ये सारे लोग वहां मारे गए सुल्जुक तुर्क्स के हाथों। द प्रिंस क्रूसेड। कुछ जागीरदार बहुत ताकतवर थे यूरोप के अंदर, इनके पास कुछ बेहतर असला था और कुछ लोग डिसिप्लिन भी थे और कुछ को ऑर्गेनाइज किया गया। ये यूरोप लॉरिन से निकले, गॉडफ्रे ऑफ ब्यूयोन, और ये अपने भाइयों के साथ था जिसका नाम यूस्टस और पॉल विद बोलाइन, और दूसरा था फ्रेंच किंग का यंग ब्रदर ह्यू ऑफ फॉर्मंडाइज, रॉबर्ट ऑफ फ्लैंडर्स, रॉबर्ट ऑफ नॉर्मंडी, सन ऑफ विलियम कॉनकर, स्टीफन ऑफ हुआ, और प्रोविंस से भी एक ताकत निकली जिसका नाम था रेमंड ऑफ टोलोस। इन सभी ने बैजेंटाइन एम्पायर तक पहुंचना था। ये कोई फौज 60,000 के करीब लोगों की थी। बैजेंटाइन एम्पायर लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस ने ये ख्याल भी नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी आर्मी आ जाएगी। इसका ख्याल था कि शायद छोटी सी आर्मी होगी वेस्टर्न कंट्री से जिसको मैं लीड करूंगा दिसंबर 1096 के अंदर। इसलिए लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस को इतनी बड़ी आर्मी देख के लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस नर्वस हो गया और डिस्ट्रस्टफुल हो गया। वो कहते हैं ना, दूध का चला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही हाल लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस का था, क्योंकि लास्ट हमला जो इसकी टेरिटरी पे हुआ था वो पीपल ऑफ क्रूसेड्स ने किया था, जो पैरामाउंट ऑफ ट्रेंटो पर हुआ था। और इसके दिमाग के अंदर आया कि अगर ये 60,000 आदमियों की आर्मी जो वेल डिसिप्लिन है, जिनकी लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये इस पर हमला कर दें तो इसकी कंट्री का क्या होगा। लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस ने इनको पैसा, खाना और गाइड किया और इसके बदले उनसे एक प्रॉमिस लिया कि जंग जीतने के बाद इसके मुल्क को, जो इसके मुल्क की जमीनें मुसलमानों के कब्जे के अंदर हैं, जंग जीतने के बाद वो वापस कर दी जाएंगी। और प्रिंस ऑफ क्रूसेडर इस शर्त पर मान गए थे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैल सके और उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है और वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो सके।